नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के ही सरंगा गांव में हूं और आज मैं सुरेंद्र भाई के साथ हूं और साथ में हमारे गुरुजी भी आए हुए हैं। संतोष शर्मा हरदोई से मैं आया हुआ हूं और ये सीखने आया हूं कि परवल कैसे लगाया जाता है। और सुरेंद्र भाई के पास मैं आया हूं कि कैसे विधिवत प्रैक्टिकली ये प्रयोग करके दिखा रहे हैं खेत में कि कैसे इसको गड्ढा कर रहे हैं, कैसे इसको रख रहे हैं और पूरा कौन कौन सी खाद इसमें डाल रखी हैं और आगे भी क्या क्या ये करेंगे, इसमें क्या क्या इसमें खादों और क्या इसमें विधि का अपनाएंगे, वो आज हम उसको सीखने के लिए आए हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और बताने जा रहे हैं। हम सभी लोग सीखते हैं। तो सुरेंद्र भैया अपना परिचय दीजिए। सोनभद्र जिला कर्मा ब्लॉक सरंगा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। सरंगा ग्राम पंचायत राजगढ़ से 5.5 किलोमीटर, राजगढ़ से 5.5 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ। जिला अपने जिला से 25 किलोमीटर दूरी पर है। स्वर्ण अलौकिक का आपने खेती किया था, परवल स्वर्ण अलौकिक। हाँ, हमने परवल स्वर्ण अलौकिक का खेती किया हूँ जी। कुछ एक वैरायटी उसमें डंडारी का भी है। अच्छा अच्छा, वो अलग है। वो अलग है। तो मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि अब सीजन चल रहा है इस समय परवल लगाने का, तो परवल की लता को किस प्रकार जमीन में लगाया जाए जिससे कि वो आसानी से पकड़ सके और कम से कम मोर्टेलिटी हो, यानी सक्सेस रेट अधिक हो, सफलता की स्थिति अच्छी बने। देखिए, परवल जिस खेत में लगाना है जी, पहले परवल के खेत को अच्छी तरह से जुताई करके हाँ, भुरभुरी बना लीजिए। हाँ, 6 बाई 6 की दूरी पर, मतलब लाइन से लाइन 6 फीट। हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। तो इस आधार पर जो है उसको आधार पर उसको इस तरह से मान कर चलिए, ये एक खेत है। हाँ, जो जोता गया है। हाँ, भुरभुरी मट्टी है। हाँ, इसी को इसमें मिट्टी इकट्ठा, हाँ, ऐसे मान कर चलिए जो खेत है इसको ऐसे जोत दिए हैं। हाँ, इस जोत करके ऐसे गड्ढा बना करके जी एक हौलतवा खींची। अच्छा अच्छा, बड़ा वाला खींचिए, कोई खींचिए, बड़ा हो छोटा है जो रखा है, हाँ वही दे दीजिए। देखिए, इसमें कम से कम 5-6 गांठें होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है जो 1 मीटर हो जाए तब है, कोई ये जरूरी नहीं है। अच्छा, 5-6 गांठ, यदि 7 गांठ रहेगा, 6 गांठ, हाँ, तो इसमें जमीन में जब लगाना है, हाँ, तो ऐसे 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 जब मोड़ देंगे, हाँ, तो अब जैसे ये मोड़ हो गया, हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इसमें देखिए 1-2 गांठ इसको बाहर रख करके इसको ऐसे इसको हम डालेंगे। अच्छा, ये जैसे हाँ, हम लोग बताते हैं तो इसमें कटिंग वाला भाग अंदर करते हैं। कोई वो जरूरी नहीं, बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेता है। अच्छा अच्छा, ये ऐसे इस तरफ से इसको दाबना है अच्छी तरीके से। अच्छा अच्छा, ये बहुत गहरा भी न लगे। हाँ, इस समय इसको इसकी थोड़ी सा ठुसाई करके कायदे से, हाँ, इसको गोबर की खाद नहीं देना है शुरुआत में। हाँ, क्या उसकी गोबर की खाद में फंगस रहता है। अच्छा अच्छा, जब ये मट्टी में जब खुदे जब जम जाए, पहले जम जाए, हाँ, तब तक इंतजार करेंगे। ये इतना लगभग खुला रहे। और अब तो ठंडी ज्यादा पड़ने वाली है, लेकिन ये कोशिश ये रहे कि कटा हुआ भाग अगर अंदर है तो ज्यादा अच्छा। हाँ, कटा हुआ भाग तो ये सूखेगा नहीं थोड़ी सा बस। हाँ, मतलब सफलता का चांस कुछ बढ़ जाएगा। और गांठे तो कोई जरूरी है जो यहाँ से निकले, तब नीचे से भी निकल जाता है, नीचे से भी निकल सकता है। हाँ, वो जो दबा हुआ है वो भी निकल जाएगा, सूख जाएगा तो कोई। अच्छा, इसको नम मिट्टी में लगाते हैं तो फिर सिंचाई ऊंचाई बताइए कैसे करते हैं? इसकी नमी बरकरार रहे, सूखने पूरी मिट्टी सूखने न पाए, पानी इधर इधर किनारे किनारे इसको दे दे। अच्छा, पानी लगा कर किनारे किनारे देना जरूरी। हाँ, जैसे अब ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगा जी, तो इसको पुआल से पानी दे करके पुआल से इसको ढक दीजिए खेत में, थोड़ा थोड़ा पुआल लेकर इसको। अच्छा, जब भी इसकी स्प्राउटिंग होगी, मतलब इसकी फुनगी निकलेगी इसमें से, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पुआल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 15 दिन पर जब ये ब्रांचेज उसमें से जब निकल जाएंगी कल्ला, हाँ, पुआल रहने दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, वो रहता है तो सीधा टेम्परेचर इस पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, पुअरवा जो है, हाँ, इसको ठंडा रखेगा।
और नमी बरकरार एक कायम रखेगा, बार बार पानी नहीं देना। पुआल मतलब धान का जो पराली होता है, जिसको लोग कहते हैं किसान भाइयों, तो उस पराली को जो है इसके ऊपर थोड़ा सा 1 इंच मोटा करीब ऐसे थोड़ा सा फैला करके रख देंगे, पानी डाल देंगे, वो नमी भी बरकरार रहेगा, मॉइस्चर उसमें बना रहेगा, तो रात का ठंडी भी रोकेगा वो। हाँ, तो अंकुरण में थोड़ा आसानी हो जाएगी और पौधा खराब नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अगर ये लता हमको इसमें लगाना तो क्या करें? इसको पहले फंजीसाइड से फंजीसाइड से बोर करके 10 मिनट उसमें रख। अच्छा, फंजीसाइड में कौन सा इस्तेमाल करें और उसका क्या रेशियो? ट्राइकोडर्मा भी है, बहुत फंजीसाइड आते हैं, गेहूं के लिए जो आता है फंजीसाइड है। अच्छा, जिसे मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको एक बार इसको डुबो लेते हैं, और डुबोने के बाद लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट। लगाने के बाद यदि उपलब्ध हो तब जी एलोवेरा जो है, एलोवेरा का जो है रस निकाल करके इसको एक बार रगड़ गठिया पर रगड़ देंगे, तो जार्मिनेशन के लिए एलोवेरा जो है वो अच्छा पड़ता है। अच्छा, मतलब उसकी जड़ें जल्दी फूटने के लिए वो काम करता है। अच्छा, एलोवेरा मिल जाए तो संभव है, नहीं ऐसे नहीं मिलता है तो भी मतलब उससे 2-4% जो है सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, सफलता की दर बढ़ जाती है। बस वही बात है। तो इस तरह से इसको कितनी बार सिंचाई करने पर लगभग कितने दिन में ये जम जाता है? देखिए, जहाँ की जैसी मिट्टी हो जी, जैसे मान लीजिए कहीं मिट्टी होता है, एक बार पानी दे दीजिए, वहाँ की नमी कुछ दिन टिकेगी। एक जगह वो है जो जब दे देते हैं तो फिल्टरों से नीचे हो जाता है, उसका नमी बरकरार रहे, कुल मिलाकर नमी कायम रहे। यदि ज्यादा पानी भी हो जाएगा तो इसकी जड़ें सड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक, लगभग कितने दिन में अंकुरण इसमें हो जाता है? मानकर चलिए जो यदि जाड़ा यदि कम पड़ेगी तो 10 से 15-20 दिन के अंदर ये निकल जाएगा, और ठंडी पड़ने लगी तो हो सकता है महीना भर भी लग जाए इसको अंकुरण होने में। तो इसमें इसके बाद जर्मिनेशन हो जाने के बाद में जैसे अंकुर निकलता है, तब इसमें क्या कौन से जब जर्मिनेशन हो जाए तो इसको इसकी दूर से कुछ खोदाई करके जी हल्का सा घास पत्ती वगैरह निकाल करके यही गोबर की सड़ी हुई खाद, जी गोबर की सड़ी हुई खाद हल्का सा, पहले पेड़ छोटा है उसको पहले उसी डोज से दीजिए जो उसका बर्दाश्त करने का जो क्षमता हो। बिल्कुल जी। यदि ज्यादा दे देंगे तो पौधा जल भी सकता है। अच्छे तो थोड़ा सा आप मतलब जितनी क्षमता उसकी उसी हिसाब से पौधा नाजुक रहता है, तो उसका डोज उसी के हिसाब से डोज देंगे ना। तो अच्छी उसमें कोई कीड़ा या सूंडी लगती है उसके पत्ते खाने के लिए, तो उसके लिए रिजेंट वगैरह डाल दीजिए। रिजेंट जड़ में रिजेंट डालेंगे तो फंगस या वो अंदर के मिट्टी का कीड़ा नहीं लेंगे कि रिजल्ट आने के। कभी कहीं मिट्टी में दीमक खेतों में होते हैं, दीमक इसको कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक के लिए क्या हम पहले से कोई खेत में कोई चीज पहले तो देखिए, इसमें बाद में जब इसका अंतिम मट्टी जब चढ़ाएंगे, एक बार इसका ब्रेड बनाएंगे, जब एक बार हल्की खाद दे देंगे तो कुछ और ग्रोथ करके 1 महीने के बाद जब और बड़ा हो जाएगा तो इसको 1 बित्ते की दूरी में कंपोस्ट की बढ़िया सड़ी हुई खाद, कम से कम 1 पौधे के बीच में NPK मिल गया तब तो अति बेटर है। NPK में सब कुछ मिलता है, उसमें सब कुछ मिला होता है। नहीं DAP मिलेगा मजबूरी है तो DAP तो कम से कम 100 से 150 ग्राम जी 1 पौधे के बीच में। 50 ग्राम लाल वाला पोटास जी, और 100 ग्राम नीम की खली जी, 100 ग्राम 50 ग्राम सरसों की खली जब एक बार इसमें मिक्स करके एक पौधे को दे देंगे जी तो इसमें निमिटोड की जो बीमारी लगती है उसमें भी वो परवल में सबसे ज्यादा। निमिटोड क्या है भाई साहब, उसके बारे में निमिटोड जो होता है, ये जो सोर है ना जी, ये इतनी लंबी जब सोरे हो जाएंगी तो उसमें जगह गांठें पड़ जाएंगी जी, जगह गांठें पड़ जाएंगी, वो सड़ने लगेगा। तो उसको मतलब पौधे को पोषक तत्व जो अंदर से जमीन से मिलते वो नहीं मिल पाते हैं। वो नहीं, वो इसकी जो जड़ें होती हैं ना गुरुजी, तो जड़ें फूल करके जैसे मोटी आदमी को फील पाँव हो जाता है, लोगों का पैर मतलब पोषक तत्व रोकने का काम करते हैं। अरे वो सड़ जाता है, एक तरह से उसका कैंसर है। अच्छी तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो ये नीम की खली रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। नीम की खली वगैरह डालते हैं तो वो एंटीबायोटिक है। जी नीम की खली एंटीबायोटिक है। तो
बस वही प्रक्रिया है। इसमें लगभग इसको लगने के बाद जर्मिनेशन हो गया तो ये लगभग कब तक इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी? फ्रूटिंग आप इसमें मान कर चलिए जे मार्च लास्ट अप्रैल में फ्रूटिंग हो जाएगी इसकी। लास्ट अप्रैल में हो जाएगी। तो ये जैसे आपका पहली बार जो लगा रहे हैं सब लोग पहली वर्ष में तब कितना जो है फ्रूटिंग एक पौधा कितना लगभग इसमें मान कर चलिए पूरे पहले वर्ष के कार्यकाल में 17 से 18 किलो 17 से 18 किलो एक पौधा दे देगा। जी तो ऐसा स्वर्ण लौकी आपने जो बताया था बहुत अच्छी प्रजाति है। हर 4 दिन पर हर एक गांठ पे दो इसमें फल आते हैं। 3 है आप तो देखे हैं। हाँ जो अभी मौके पे देखा भी बहुत अच्छा लगा और उसकी जो है वैरायटी बहुत अच्छी है और लंबा है और इसमें बीज कम है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अभी कच्चा मैंने खाया था तो लग रहा था कि अन्य की अपेक्षा मीठा है और निश्चित रूप से जब हम लोग पका के इसको खाएंगे तो इसका पौष्टिक होगा साथ में स्वादिष्ट भी होगा। मिठाई हाँ और मिठाई भी जैसा कि आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जब लगाएंगे जब उपलब्ध होता है मिठाई बना के भी खाएंगे और मेहमानों को भी खिलाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में आप सर ये बताइएगा बाकी जो है इसकी मार्केट में क्या रेट मिलती है? ऐसा तो नहीं कि मार्केट में इसकी कीमत कम रहती है? शुरू में जब हमने यहाँ लाया था जी तो हमको भी यही बीमारी थी। हमको भी जो आप कह रहे हैं ना शंका इसी बात की था। हाँ, तो हमने भी यहाँ डर कर ही इसको लाया। रांची से कुछ लोग बता रहे थे भैया ये बहुत लंबा होगा ये यहाँ नहीं चलेगा। तो हमने कहा चलो अच्छा नहीं चलेगा लेकिन इस बार हम लंबा वाला यहाँ पैदा करेंगे। तो हमने 3 बिस्सा ही लगाया। तो शुरुआत जब हमने किया यहाँ भेजने के लिए तो कुछ व्यापारी इधर उधर करने लगे जी तो उस परवल से हमारा 2-4 बार 6 बार तो 5 रुपया डाउन ले लिए जी। तो हमने कहा चल अच्छा भाई ठीक है 5 रुपया डाउन ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो निकलता है 1 हफ्ते में और ये निकला 4 दिन में। हाँ इसके मतलब कहूँगा चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है 5 रुपया सस्ता भी बिकेगा तो हमको कोई दिक्कत कवर कर लेगा कोई परेशानी नहीं है। फल भी इसका ज्यादा है उससे कुल मिलाकर गुरुजी यहाँ का जो मतलब। लेकिन उसके बाद अब यह तमाशा हो गया इस साल जब मंडी जाता है ना तो पहले यही बिकता है। पहले ही बिकता महंगा बिकता है। हाँ, ये महंगा बिक जाएगा। बहुत अच्छी चीज है। हाँ और किसानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। खुशखबरी है कि ऐसी फसलें लगाएंगे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और आज जो किसानों की खेती किसानी लोग दूर भाग रहे हैं जब ऐसे बीज और इतनी ऐसी प्रजाति की फसलें आएंगी तो निश्चित रूप किसानों की स्थिति सुधरेगी और किसान की स्थिति सुधरेगी तो देश की स्थिति सुधरेगी और राष्ट्र हमारा फिर से समृद्ध और सुखी होगा। और जो हमारी जो कल्पना है भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरे तो जब हमारे देश के किसानों का देश है किसान समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व का समृद्ध और राष्ट्र बनेगा। और जो विश्व गुरु हमारा देश था पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अब हम भाई साहब को फोन देना चाहेंगे कि वो अपना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इससे हमें नई नई जानकारियाँ भी मिलेगी। पहले आप बताइए सर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं और इसीलिए हम जो है भाई साहब से मतलब 100 गांठे जड़े तने पौधे लेने आए थे और यहाँ से 1000 पौधे लेके जा रहे हैं और लगाएंगे। और भाई साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है। पूरा हमें विश्वास भी है कि समय समय पे हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हमें गाइड करते रहेंगे और हमें सुविधाएं मिलती रहेंगी। वो आगे अन्य भी कोई चीज़ प्रजाति की और पौधे अन्य फसलें मिलेंगी तो हम आपसे ले जाएंगे और पूरे जो संतुष्ट हैं। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कहीं उससे कहीं ज़्यादा मुझे विश्वास यहाँ पर आके हुआ है और मैं इसीलिए आया था। देखेंगे प्रैक्टिकली खेत में जाके देखेंगे कैसी फसल है। मन मेरा एकदम मैं संतुष्ट हूँ और खुश हो गया है। निश्चित रूप से जो है इसको लगाएंगे और हमें पूरा विश्वास है हमारे यहाँ भी ये बहुत अच्छे तरीके से होगा और हमारे क्षेत्र के किसानों को पास भी अगले वर्ष से जाएगा और लोग इसको करके इस फसल को करके आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और सुखी होंगे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों सुरेंद्र भैया ने किस तरह से पौधा जर्मिनेट करने से लेकर के और इसके ग्रोथ तक जो भी आपको तरीका बताए वो काफ़ी सरल और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। सुरेंद्र भैया मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जैसे जब ये पौधा ग्रो हो जाता है बढ़ने लगता है तो लगभग ये मार्च अप्रैल में तो कब से इसके लिए बांस और तार बांस की आवश्यकता पड़ती है? देखिए ये जनवरी जब बीतेगा ना जो ये तो लग जाएगा पता चल जाएगा दिसंबर में कौन कौन पौधा जम गया है कौन कौन नहीं जमा जी। तो धीरे धीरे उस खेत की पहले प्लेन कोड़ाई करके जब कंप्लीट घास मास जब नहीं रहेगा तो जनवरी खिचड़ी यानी जो भी बीता 14 जनवरी के बाद
इसको आप लाइन से लाइन की जो दूरी है फावड़े से जी, उसको धीरे धीरे गोलियाते रहेंगे। ब्रेड जब बन जाएगा ब्रेड, हाँ, तो ब्रेड जब बनेगा उसके ऊपर यदि मल्चिंग की सुविधा है तब, यदि मल्चिंग की सुविधा मल्चिंग नहीं लगाना है जी, तो ब्रेड बना करके तो बांस तो जब चाहे तब गाड़ सकते हैं। अच्छा, वो बांस धीरे धीरे गाड़ते रहें। हाँ, जब भी ये पौधा बड़ा यदि मल्चिंग लगाना है हाँ, तो भाई मल्चिंग की प्रक्रिया तब होगी जब ब्रेड बन जाएगा तब। हाँ, तो जब पहले मिट्टी चढ़ा करके और जहाँ जहाँ जो पौधा जमा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पौधा हो गया तो मिट्टी चढ़ा हुआ है तो बांस तो इसमें गड़ेगा नहीं ऐसे, तो इसको मल्चिंग पेपर बिछा करके एक तरफ बिछाते जाएंगे और जहाँ जहाँ पौधा है उसको अंगुलियों से खोद करके और उसको ब्लेड से कटवा करके इसको बाहर निकाल देंगे, प्लास्टिक से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ऐसे जब एक लाइन का कंप्लीट हो गया और जो बगल में है इसको मिट्टी से फावड़े से हल्का हल्का दबा देंगे कि उड़ेगा ये नहीं। ये अगर जो उसी में प्लास्टिक में ढकेले छोड़ देंगे 2 घंटे ना तो जो पौधा है वो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। इसको फैलाते जाइए और धीरे धीरे इसको बाहर निकालते जाइए, काट करके बाहर जब बाहर हो जाएगा तो पौधा सुरक्षित है। तो जो मल्चिंग लगाना है तो ड्रिप लगाना है तो पहले जब जिसके पास ड्रिप है तो मिट्टी चढ़ा करके पहले ड्रिप पाइप बिछा करके तब मल्चिंग लगाइए जी। आने जिसके पास खाली मल्चिंग ही लगाना है, जमीन कुछ समतल है तो मल्चिंग लगा करके नाली में सिंचाई कर देंगे तो भी ये अपना अच्छा मान लीजिए सुरेंद्र भाई जिसके पास मल्चिंग और ड्रिप की व्यवस्था नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं, हाँ, तो वो किस तरह से मतलब कर सकते हैं? तो बस यही सादी व्यवस्था है। अच्छा, तब तो जैसे आप पौधा लगा दिए, पौधे के बीच में 12-12 फीट के दूरी पर एक बांस यहाँ एक बांस वहाँ एक बांस वहाँ ऐसे ऐसे गाड़ करके और ठीक चारों तरफ का जो ये सिस्टम है, एक इधर और एक इधर, इसकी दूरी इसकी दूरी, ये जैसे 6 फीट हुआ तो ये तो 6 फीट की दूरी हुई, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, लेकिन बांस की दूरी 12 फीट होनी चाहिए। अच्छा, तो ये भी दूरी लगभग सीधा होनी चाहिए जो वहां से इसकी दूरी कंप्लीट मिले और इसकी दूरी कंप्लीट मिले। तो जहाँ इसका बाहरी छोड़ रहा वहाँ मतलब जो स्टे लगा करके उधर और एक इधर, यानी चारों दिशा से और उसको मजबूती प्रदान करके ऐसे ही चढ़ा देते हैं। और झपर पर इसका ज्यादा फलता है परवल जो मतलब चढ़ाने पर ज्यादा फलता है एक बात। और दूसरी चीज ये हुआ जो परवल ऐसे समय पर फलता है जो किसानों के लिए टाइम नहीं मिलता है। जुलाई से इसकी हार्वेस्टिंग बहुत तगड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, जुलाई में घास भी बहुत अधिक होता है तो किसानों के लिए जुलाई एक व्यस्त समय रहता है। जुलाई अगस्त सितंबर ये धान उनकी जो खेती कर रहे हैं उसमें फंस जाते हैं, जो टमाटर मिर्च की खेती करते हैं उसमें भी उनको समय देना पड़ता है। तो बेटर तो यही है जो बल्कि मल्चिंग लगा लें तो ठीक है, और नहीं मल्चिंग नहीं लगाएं तो इसको चढ़ा तो जरूरी दें, चढ़ा देंगे। लेकिन जो लोग चढ़ाना भी नहीं चाहते, जमीनें पर करना चाहते हैं तो क्या? जो जमीनें पर करना चाहते हैं तो भैया आम है वो तो पैदावार कम होगा ही, गारंटी है। वो निश्चित है जो कम होगा जी। हाँ, यदि वो तो निश्चित है तो 100% ये कम ही होगा। तो कम देखिए इससे कम हो जब उसमें घास आएगी, फल फूल रहेगा उसमें, जब हम ही जाएंगे या आप ही जाएंगे उसमें खेत में जब पैर रखेंगे तो उसमें की तमाम जो हाँ बतिया हैं उसमें का फल जब घास निकला उसके साथ टूट जाएगा, वो फल यूं ही खत्म हो जाता है। और जो चढ़ने वाला है वो सुरक्षित वो चढ़ गया। ठीक। और परवल में ध्यान देने वाली क्या बात है, किस बात का विशेष ध्यान दें किसान भाई? विशेष परवल में देखिए उनका दर बढ़ जाए। परवल में विशेष तौर से निमिटोड की बीमारी से अगर जो बचा जाए तो परवल एक बहुत सस्ती खेती है। अच्छा, हाँ, परवल बहुत सस्ती खेती है। खाद देखिए इसमें फ्रूटिंग ज्यादा होता है भाई, देखिए खाद इसमें ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, बात नहीं है। जैसे बैगन है, मिर्च है, इन सबों में जैसे ज्यादा मात्रा में लोग खाद देते हैं वैसे भी इसमें कुछ न कुछ पोषक तत्व तो बराबर देना पड़ता है। 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर बराबर देते रहेंगे तो इसका फल का जो क्रिया बना रहेगा वो बरकरार रहेगा। नहीं तो ये 15-15 दिन का शिफ्ट है, 15 दिन परवल फूलता है और 15 दिन फल में रहता है।
बीच में मतलब जो कुछ 1 महीने में एक बार वो रेस्ट लेगा, जब ढीला होता है, हल्का सा ढीला होता है। अब बराबर जब वो प्रक्रिया जारी रहेगी ना, चलिए हाँ, तो फल फ्रूट आते हैं, तो वो बराबर मेंटेन रहेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और उम्मीद है किसान भाइयों को हमारे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको जो है फंगीसाइड का कुछ बार सफेद मक्खी जैसे है जी, कुछ लाल वाला जो कीड़ा है फलवा में डंक मार देते हैं, यही कुछ नुकसान करता है ना, परवल के लिए कोई वो नहीं है। तो उसका मतलब रोकथाम करना है, रोकथाम करना है कीटनाशक दवाओं के साथ, ह्यूमिक एसिड और 1919 इसका घोल बना करके यदि प्लास्टिक लगा दिए हैं तब, और नहीं भी लगाए हैं तब, जैसे जड़ में ड्रिंचिंग करना है, ड्रिंचिंग करते रहेंगे तो इसका जो है सेटिंग बराबर बरकरार रहेगा। ठीक ठीक, बस यही बात है। तो आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, और अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे टॉपर किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को यह खेती करने में, परवल की खेती करने में आपको विशेष सहायक होगा यह वीडियो। सुरेंद्र भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है, और जो लोग भी इस समय लता लगाने का प्रयास करें, चाहे किसी भी वैरायटी का हो, जरूरी नहीं है सोना लौकी को, किसी भी वैरायटी का जो आप खेती करते हैं, जो आपके यहाँ चलती हो, उसका आप खेती कर सकते हैं। लगाने का तरीका लगभग सबका सेम होता है, सेवा करने का तरीका भी लगभग सबका सेम होता है, तो आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप हमको YouTube चैनल टॉपर किसान पर देख रहे हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों और किसानों में हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।